Good morning everyone. So we have discussed already all the types of quantum number. ठीक है, तो अब आप उन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए आपको एक टेबल और सिखा देती हूँ यहाँ पर. ठीक है, किस तरह से आपको न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करना मिलेगा. ठीक है, अगर सपोज़ आपको n की वैल्यू दी गई है. ठीक है, n की वैल्यू क्या है 1, तो l कितना होगा 0. ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर n 1 है तो l कितना होगा 0. कैसे, l कैसे निकालते हो, n माइनस 1 करके. तो इसका क्या आया 0. 0 का मीनिंग ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, 0 एक नंबर है दिया हुआ है. ठीक है, यानी उस सब शेल का नंबर था 0, और वो 0 किस में आता है, s में. ठीक है, तो n अगर 1 है तो l कितना होगा 0. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना हो जाएगा 0, एक ही बेंच था, एक ही ऑर्बिटल. स्पिन क्वांटम नंबर आप हर जगह प्लस और माइनस दोनों हाफ लिख देना, क्योंकि आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है या नीचे, क्लॉक है या एंटी है. ठीक है, हर बेंच पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, वो लिख दिया. नेक्स्ट आप देखो n की वैल्यू अगर 2 है तो आप क्या लिखोगे, n माइनस 1 करके आप क्या निकाल लोगे l. तो n की यहाँ 2 है तो आंसर कितना आया 1. तो यहाँ इसने 1 लिखा है बट 0 भी लिखा है, आपको स्टार्टिंग 0 से ही करनी है. 0 और 1, तो इसने लिख दिया वही 0 और 1. ठीक है, अब 0 के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0 ही, बट 1 के लिए आप कहाँ से जाते हो, प्लस से माइनस की तरफ, या माइनस से प्लस, कैसे भी बोल दो. ये माइनस हो गया, ये प्लस 0, तीनों लिख दी वैल्यूज़. ठीक है, आप कैसे भी लिख दो, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको आपने ये ध्यान रखना है कि 0 क्या होता है, 2p z y x क्या होता है. ठीक है, आपने वो बातें यहाँ ध्यान रखनी है. तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी है. ठीक है, z एक्चुअल में 0 के लिए यूज़ होता है, और -1 किसके लिए होता है, y के लिए, और x के लिए प्लस. ठीक है, तो आप यहाँ पे मत करना. सो इन दिस वे यू विल हैव टू कंप्लीट द टेबल. ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखना है इसे आप यहाँ जो ये वैल्यूज़ दिए हैं पी एक्स पी वाई जेड, ये आप वैसे ही करना जैसे मैंने अभी आपको बताई थी. x के लिए वैल्यू क्या होती है +1, y के लिए -1 और z के लिए 0. ठीक है, वैल्यूज़ आपने ये वही रखनी है यहाँ पर. तो यहाँ आप ये करेक्शन कर लेना. एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पर. इसने बोला है कि फॉर ईच सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट 1 इज़ इनवैलिड एंड वाई. इसने एक एटम ले लिया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और वो ये दी है. ठीक है, पहले में उसने बोला कि अगर शेल 1 है तो l की वैल्यू 1 है, l और m की वैल्यू क्या है 0, और स्पिन की क्या है +½ ठीक है, क्या ये ठीक है. तो आप देखो ये फर्स्ट वाला भी ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ भी ठीक है. स्पिन हम +½ -½ आप लिख सकते हो. ठीक है, बट यहाँ ओनली +½ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हो सकता है भाई, वो उसने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या n 1 है तो l 1 होता है, नहीं, एक कम होता है उससे, l 0 होता है. इसका मतलब यहाँ ये इसमें मिस्टेक है. दूसरा आप देखो नेक्स्ट में n = 2, तो l क्या 1 होता है क्योंकि एक कम होता है. उसके बाद देखो l जो है l पे डिपेंड करता है m. l यहाँ 1 है तो माइनस से 1 0 +1, ये 3 वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बताओ क्या -1 होता है, m -1 बिल्कुल होता है. यहाँ देख लो ये रहा -1 है, यानी इसकी वैल्यू -1 आता है. तो फिर मिस्टेक कहाँ है, तो मिस्टेक अब देखो यहाँ लिखा है इसने +3/2. ये मिस्टेक है, कैसे है वो देखो. इसने क्या किया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया उसके डायरेक्शंस को, पर नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ फ़िलहाल अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो आप जब आपको नहीं पता होता है तो आप +½ -½ आप इनमें से कोई एक वैल्यू लिख दो या दोनों लिख दो. ठीक है, पर आप उसको ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसने वही बता दिया, यहाँ इसमें मिस्टेक है. दूसरा देख लो नेक्स्ट, n 3 है तो l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.
क्या एल की वैल्यू 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एल की वैल्यू एन से ही निकली है, n माइनस 1 करके निकली है। तो n 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। पर नंबर तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 1 2 2 तक लिखोगे। तो क्या इसमें 1 आया है? बिल्कुल आया है, एल की वैल्यू 1 हो सकती है। तो एम एल इक्वल टू 2 हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो एल 1 है तो -1 से +1 की तरफ जाओगे, कहीं भी 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। और स्पिन तो आप प्लस और माइनस में से लिख सकते हो। लास्ट में देखो n इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होता, n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होती है और 7 तक जाती है। तो यहाँ तो यही मिस्टेक है। क्लियर? सो वन थिंग आई वांट टू शो थ्रू एनिमेशन, आप यहाँ देखो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, 1s 2s 3s एंड 4s ऑर्बिटल में। यहाँ देखो ये 1s है, ये 2s है, और ये 3s और ये 4s। ठीक है, तो अगर आप शेल बढ़ाते जाओगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा s का। तो ये भी s था, इसीलिए स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे s है, बट शेल बढ़ाया तो देखो साइज़ बढ़ रहा है। तो 4s का साइज़ सबसे बड़ा, उससे छोटा 3s, उससे छोटा 2s, उससे छोटा 1s। बट आप बुक अगर आप रीड करोगे, इसमें एक टर्म आएगी नोड, एक वर्ड आएगा क्या? नोड। तो क्या मीनिंग होता है इस नोड का? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ 0, जहाँ इलेक्ट्रॉन का पाया जाना क्या हो? 0। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? नोड। तो आप देखोगे 1s में कोई नोड नहीं है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही शेल था, उसी में घूम रहा है। बट अगर आप 2s की बात करोगे तो यहाँ बीच में एक नोड आ जाएगा। ये जो इसने दिखा रखा है, ये ब्लैक वाली बाउंड्री, ये क्या है? नोड। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अराउंड पहले तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक नोड आ गया है। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बीच में एक गैप आ गया, उस गैप को क्या बोलते हैं? नोड। इन द सेम वे आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले में भी, इसमें भी क्या आता है? आ रहा है नोड। ठीक है, ये जो ब्लैक बाउंड्रीज दिखा रखी है, क्या है? नोड। तो यहाँ भी आप देख लो, इसमें भी क्या है? नोड। तो नोड बढ़ते जाएंगे अगर शेल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख लो किस तरह से बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ये देखो, ये जो स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इस पार्ट में मूव कर रहा है, येलो वाले में। ठीक है, दूसरा आपको अगर निकालना है कि कैसे आप नोड्स निकालोगे, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स इन ns ऑर्बिटल इज n-1, यानी n की वैल्यू जो भी है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना आप 1, तो उसमें नोड आ जाएंगे। तो 2, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 2। जो ये पहले लिखा होता है ये 2, ये शेल है, तो ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें से 1 किया तो इसमें नोड कितने आ गए? ओनली 1। अब मैं आपसे बोली बताओ 4s में कितने नोड हैं? तो आप क्या निकालोगे? 4 - 1, कितने नोड आएंगे? 3। ठीक है, यानी 3 स्पेस आपको मिलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते। पहले स्पेस आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर स्पेस, फिर इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपको नोडल प्लेन निकालना है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। सो यू कैन सी हियर, ये इसने निकाल रखा है। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अपना पाथ फॉलो करते हैं और वैसी ही वो शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन, इसमें देख लो। ठीक है, यहाँ आप देखो। सो लुक हियर वंस अगेन, क्लियर? जो पाथ फॉलो करे वही शेप आ रही है। सो दिस इज़ डम्बल शेप। तो आप यहाँ देखो कि आपको पता होना चाहिए कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें भी नोड्स होते हैं। तो नोड्स कैसे पता लगाओगे? ये देखो, ये शेप्स थी d ऑर्बिटल्स की 5। ठीक है, ये dz की है। तो ये जो प्लेन बनाया हुआ है, ये जो मिरर इसमें एंटर करवा रखा है, जहाँ ये प्लेन एंटर कर रहा है वहाँ पर यानी आप गो थ्रू हो सकते हो। तो वो स्पेस जो अवेलेबल है उसे आप क्या बोलोगे? नोड। ठीक है, तो मैं एक यहाँ बना के आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने इस तरह से
बनाया, ठीक है। तो देखो यहाँ एक प्लेन मैंने मिरर डाल दिया और एक प्लेन मिरर मैंने यहाँ डाल दिया, तो ये स्पेस अवेलेबल हो गया ना, तो इसे आप क्या बोलोगे, नोड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सबके ये इसने ड्रॉ कर रखे हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोड, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। सो ओनली दिस मच यू विल डू अबाउट नोड। नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए, मीनिंग ये डायग्राम क्यों बनाया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सिखाने के लिए, यानी हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। किस तरह से आप एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको देखो ड्रॉ करने का तरीका क्या है। आपने क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक आप एक नंबर लिख लेना वर्टिकली, ठीक है। आपने 1 से लेकर 7 तक लिखना है, यहाँ 8 तक लिखा हुआ है, आप 7 तक लिखना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 8 अभी आया नहीं है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखना चाहो तो फ़िलहाल अभी 7 तक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वर्टिकल रो और बनानी है, बट फर्स्ट में आपने 1 से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट रो के अंदर आपने 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ तक ले जाओगे, 7 तक। उसके बाद आपने थर्ड रो फिर बनानी है, बट अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 से। मतलब देखो आप इस तरह से नीचे की तरफ ये जा रहा है, तो पहले 1 से, फिर 2 से, देन 3 एंड देन 4। नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड रो में 3 से, बट आपको 6 तक लेके जाना है। उसके बाद 4 कहाँ तक लेके जाओगे आप, 5 तक। यानी आप इसको जस्ट माइंड में इस तरह से बिठा दो कि ऊपर से यहाँ इस तरह से ये क्या कर रहे हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। लेवल जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, बट नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, और नीचे अगर आप देखोगे शेप माइंड में रख लेना कि पहले पैरेलल है, फिर उसके बाद इस तरह से, तो पैरेलल इन दोनों के लिए, फिर इस तरह से। अगर आप ये शेप याद रखोगे तो आपको ये नंबर्स भी लिखने आ जाएंगे। पहले वाले में सभी में S लिख दो, सेकंड वाले में सभी में P, थर्ड वाले में D और फोर्थ वाले में F, रिटर्न, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो देखो। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो ना, फिर ये ऐसे जा रहे हो इस तरह से। आप सबसे पहले क्या करना, जहाँ भी आपने ये सब शब्द लिखे थे, सिर्फ आप उनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे उन्हीं के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद कौन सी लाइन बोल रही हूँ, देखो जिसमें रेड कलर से रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है, रेड कलर वाली। ये पहले आप रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब उन सभी लाइंस को आपने ज्वाइन करना है। पीछे से लाओ, इस तरह से जोड़ दो, पीछे से लाओ, ऐसे जोड़ दो, पीछे से लाओ, जोड़ दो, ठीक है। अब देखो सपोज़ ये एक पाइप है, पानी यहाँ से एंटर कर रहा है, तो कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये जा रहा है तो इट मीन्स आप एक चार्ट बना सकते हो कि सबसे पहले क्या आया, 1s, फिर एरो देख लो 2s, 2s के बाद ये एरो कहाँ जा रहा है, इस तरफ 2p, फिर क्या आ रहा है 3s, 3s के बाद कहाँ जा रहा है 3p, फिर कहाँ आ रहा है 4s। इस तरह से आप क्या बना सकते हो, इस पूरे लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ देख लो एक बार फिर से, देखो ये लाइन खींचती, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ से स्टार्ट करो, पीछे की तरफ ले जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, पीछे की तरफ ले जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, पीछे की तरफ ले जाओ, इस तरह से। अब आप देखो पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो कैसे जाएगा उधर। आप इस लेवल को देखते जाओगे, आप पूरे लेवल्स को आप लिख सकते हो। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है। तो अब आप देख लो किस तरह से वो लेवल बना। पहले आया 1s, फिर आया 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। आपको यही ऑर्डर लर्न करना है, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो ये किससे बनाया आपने, एनर्जी लेवल डायग्राम से, ठीक है। सो हाउ टू मेक, यू विल ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। पहले आपने उस तरह से एक लाइन खींच लेनी थी, आप इस तरह से लाइन बनाओ पहले, ठीक है।
ठीक है, वर्टिकली। उसके बाद आप इस तरह से शेप दे देना, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 2, फिर 3, 4, देन 5। पहले पैरेलल, फिर इस तरह से चला जाएगा। तो आप शेप दे दोगे, एक बार शेप देने पर आप एनर्जी लेवल डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये रो लर्न करनी है, ठीक है। 1s के बाद क्या आएगा, 2s, 2p, 3s, 3p। क्लियर? So filling of electrons we will do in next video. So first try to make energy level diagram. Thank you.